अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज 75 हार्ट का मेरा डे 16 है। तो 15 दिन पीछे के काफ़ी अच्छे गए अल्हम्दुलिल्लाह। अनडिसिप्लिन से मैं डिसिप्लिन हो चुका हूँ। मेरा रात का सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। कभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आता तो 10 बजे सो जाता और अगले दिन से फिर वही कभी 2 बज जाते, कभी 3 बज जाते, इस तरह से मैं सोता था। लेकिन अब 75 हार्ट जिस दिन से मैं स्टार्ट किया हूँ और आज 16वां दिन है, यानी कि 15 दिन मैं हर रोज़ 10 बजे तक सो जा रहा हूँ। कभी कभार 10, 15, 10:30 हो जा रहा है, लेकिन 10:30 से क्रॉस एक दिन भी नहीं गया, जो कि मेरा एवरेज टाइम था 11 बजे सोने का। और अब मैं सो रहा हूँ 9, 9:30, 10, 10:15 इस तरह से मैं सो जा रहा हूँ। वीडियोज़ वगैरह थोड़ा एडिट करने और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, यही रीज़न है जो 10, 10:15 हो जाता है। वरना स्टार्टिंग के दिनों में मैं 9:30 बजे तक सो जा रहा था। अब थोड़ा देर हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 10, 10:15 ठीक है। और जो मैं 12 बजे या फिर कभी 3 बजे सोता था और सुबह मेरा होता था 11 बजे, 12 बजे इस तरह से, अब मेरी सुबह हो रही है सुबह 4, 4:30 इस तरह से, और जाकर फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ रहा हूँ। तो इस 75 हार्ट से मैं डिसिप्लिन से डिसिप्लिन हो चुका हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, फ्री फील कर रहा हूँ। और जो मैं सोशल मीडिया का एक्सेस यूज़ करता था, अब तो कम्प्लीटली छोड़ ही चुका हूँ। समझो 2-3 मिनट इस तरह यूज़ करता हूँ वीडियोज़ वगैरह को अपलोड करने के लिए। बस यही जो टाइम मैं अब सोशल मीडिया पर देता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं देता। जैसा कि मैंने आपको डे 15 के वीडियो में बताया था कि इंस्टाग्राम पे मैं 3-3, 4-4 घंटे रील्स देख लेता था। और रात को सोने का रीज़न यही था कि सारी रात मैं रील्स देखता, 3 बजे, 4 बजे मोबाइल इवन स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद मैं सोता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं इंस्टाग्राम के रील्स देखता था ना, इस तरह स्क्रॉल करता था, मेरा मन करता था कि छोड़ूं, अब जाऊं फ़ोन रख कर जाऊं, अब फ़ोन रख कर जाऊं, लेकिन मैं वहाँ से हट नहीं पाता था। तो उस वक्त जब मैं इंस्टाग्राम से रील्स देखता था, जब मैं एडिक्टेड था, तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता था किसी ने कैदी बना लिया है, कि मैं उससे निकलना तो चाह रहा हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और मैं 2-3 दफ़ा इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल भी किया कि मैं ये छोड़ दूँगा कम्प्लीटली, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ पाया। लेकिन जब से मैं इंस्टाग्राम को छोड़ा हूँ, तो उस वक्त में अब में क्या डिफरेंस है। उस वक्त जो मैं प्रिजन फील करता था, लगता था कि मैं कैदी हूँ, किसी ने मुझे कैदी बना कर रखा है, मैं यहाँ से निकलना तो चाह रहा हूँ लेकिन नहीं निकल पा रहा हूँ। अब मैं क्या फील कर रहा हूँ, रिलैक्स, काम, पीस, इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, रियली मैं सच बता रहा हूँ। आप करके देखो, 1 हफ्ते के लिए आप करके देखो, आप खुद ही ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करोगे अपने साथ। तो अमेजिंग, ये 75 हार्ट मेरे लिए अमेजिंग था। मैं बहुत ज़्यादा ही अनडिसिप्लिन था। इस 75 हार्ट का लेने का मेरा रीज़न भी सबसे बड़ा यही था कि मैं अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करूं। देखो, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको पीस फील करना है, फ्री फील करना है, तो 3-4 चीज़ें आपको अवॉइड कर देनी है। फिर आप कुछ ही दिन में रियलाइज़ करोगे कि आप कितना पीस फील कर रहे हो, कितना फ्री फील कर रहे हो। सबसे पहला कि आप एक सोने का टाइम फिक्स कर लो, क्योंकि अगर आपको सुबह को जीतना है तो आपको सोने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। और देर रात सोने से बहुत सारे डिसएडवांटेज है, मैं डिसएडवांटेज की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ 3-4 चीज़ें फॉलो कर लो, आप बहुत ही फ्री फील करोगे, बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। पहला, रात का एक सोने का टाइम फिक्स कर लो, 10 से क्रॉस मत जाना, 10 बजे सोना। और सुबह एक उठने का टाइम फिक्स कर लो, जल्दी उठना, 4 से 5 के बीच में उठो। एंड उसके बाद एक सोने का टाइम फिक्स हो गया रात को 10 बजे करीब, और एक सुबह उठने का टाइम फिक्स हो गया 4 से 5 के बीच, दो। तीसरा, एक सुबह जाकर अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करो, आपको कोई इंटेंस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, रनिंग करो और अपने पूरे बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच आउट करो। 3 और चौथा, डोपामाइन डिटॉक्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स क्या है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप सोशल मीडिया को डिटॉक्स करो, जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो। इवन आप अगर गेम्स में भी ज़्यादा एडिक्टेड हो तो उसको भी छोड़ो, रील्स को छोड़ दो, यूट्यूब्स को छोड़ दो, और जो सारे आप गेम्स खेलते हो उसको छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। सिर्फ आप 1 हफ्ते के लिए इन सारी चीज़ों को छोड़ कर देखो। मुझे पता है अगर आप एडिक्टेड हो तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन याद रखना, नामुमकिन नहीं है। आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ है जो आप कर सकते हो हर चीज़ को। अगर आप एडिक्टेड हुए हो तो आप उसे छोड़ भी सकते हो। सिर्फ आप 1 हफ्ते के लिए डिसिप्लिन होकर देखो, ये 4 चीज़ों को फॉलो कर लो। एक, रात का सोने का टाइम फिक्स करो, 10 बजे तक सो जाओ। दूसरा, सुबह उठने का टाइम फिक्स करो, 4 से 5 के अंदर उठ जाओ। तीसरा, एक नॉर्मल एक्सरसाइज करो, जाकर रनिंग करो, अपने बॉडी को स्ट्रेच आउट करो। चौथा, डोपामाइन डिटॉक्स, सारे सोशल मीडिया को अवॉइड करो। आप सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर देखोगे कि आप फ्री फील कर रहे हो, रिलैक्स फील कर रहे हो।
और आप डिसिप्लिन हो जाओगे। आपके जो बैड हैबिट से जो आप अनडिसिप्लिन लाइफ अगर जी रहे हो तो आप डिसिप्लिन हो जाओगे, रिलैक्स और पीस फील करोगे और आपको बहुत खुशी भी होगी। आज मेरी फजर की जमात छूट गई जिसे मैंने घर पे ही अदा किया एंड अब मैं अपने वर्कआउट को शुरू कर चुका हूँ, तो आप मेरे वर्कआउट एंजॉय करो। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? वर्कआउट के बाद ब्रेकफास्ट में मैंने 4-5 चपातियाँ और 3 एग भुर्जी लिए। ये एक मल्टीविटामिन है जिसका नाम बेकाडेक्सामिन है। मैं हर रोज़ इसे अपने ब्रेकफास्ट के बाद लेता हूँ। Or will you fucking fight back? You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील भी ले चुका हूँ। सो अभी मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, जिसका रीज़न ये है कि मेरे बाएं हाथ के एल्बो में चोट लग जाने की वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया कि जब तक ये रिकवर नहीं हो जाता तब तक जिम मत जाना। सो यही रीज़न है कि मैं अभी जिम नहीं जा रहा हूँ। आज मंडे है, वेडनेसडे को अगेन मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा एंड पूछते हैं कि वो अभी इजाज़त देते हैं कि नहीं जिम जाने के लिए। अगर वो अलाउ कर देते हैं मुझे जिम जाने के लिए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी एंड मैं फिर से जिम कंटिन्यू कर दूंगा। ये रहा मेरा 75 हार्ट का डे 16। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस 75 हार्ट में मेरा सपोर्ट करो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हज़रत माविया के एक मुलाजिम ने हज़रत इमाम हसन से कहा कि मैं एक मालदार आदमी हूँ लेकिन मेरा कोई औलाद नहीं, कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मुझे औलाद हो। हज़रत इमाम हसन ने कहा आप बकसरत तौबा इस्तग़फ़ार करें। उसने तौबा इस्तग़फ़ार बकसरत की। तौबा व इस्तग़फ़ार की बरकत से उसको औलाद हुई। कसरत रिज़्क़ और हुसूल औलाद के लिए तौबा इस्तग़फ़ार का बकसरत बढ़ाना कुरानी अमल है।